नारनौद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारनौद पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु दादा गौतम के बयान पर यहां पलटवार भी किया गया, स्वागत किया गया। दरअसल दादा गौतम का जेजेपी के रामकुमार गौतम ने पीएम की तारीफ की थी, बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि जेजेपी के विधायक हैं दादा गौतम, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी को वो समर्थन देते हैं। पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। इस बार 12 कमल खिलेंगे, कैप्टन अभिमन्यु ने इसका भी यहां पर दावा किया है। रणजीत चौटाला के समर्थन में यहां वोट की अपील करते नजर आए पूर्व वित्त मंत्री। से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के देश को और मजबूत करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश भी 10 की 10 कमल के फूल हरियाणा के खिलेंगे। एक चंडीगढ़ की हमारी राजधानी में भी कमल का फूल खिलेगा और करनाल की विधानसभा भी हम जीत करके 12 कमल के फूल हरियाणा में खिलेंगे और हिसार से बहुत बड़े बहुमत के साथ जो रणजीत सिंह जी हमारे सांसद बनने वाले हैं और नारनौद भी उसके अंदर अपनी आहुति देगा और अच्छे मार्जिन से जो रणजीत सिंह जी को लीड देने का काम करें। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी 40 पार की बात कर रहे हैं, उनकी मंजिल ही 40 तक है, वो 40 से पीछे रहने वाले हैं। या 400 पार का मामला है। हुड्डा साहब की तो सारी की सारी जो मंजिल है कि ये इनके इन प्रकरण और रोहतक अपना जो है वो बचाना चाहते हैं। पिछली बार जो है बाबू बेटा दोनों का बिस्तरा गोल हुआ और इस बार जो है रोहतक भी फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रोहतक को बचाने के लिए चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं और हमारे को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ से तो केवल छीन सकते हैं, यहाँ से तो केवल खोज सकते हैं, यहाँ देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना उनकी नीयत है देने की, वो सिर्फ लेने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं आते। गौतम जी ने इससे स्पष्ट बात और कुछ नहीं हो सकती थी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि विवेक का मतलब ये है कि भाई अपनी सोच समझ के साथ कमल के फूल पर वोट देना। जिनकी आंख मिच रही हो उनकी आंखों को खोलने का काम आज नारनौद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारनौद पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु दादा गौतम के बयान पर यहां पलटवार भी किया गया, स्वागत किया गया। दरअसल दादा गौतम का जेजेपी के रामकुमार गौतम ने पीएम की तारीफ की थी, बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि जेजेपी के विधायक हैं दादा गौतम, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी को वो समर्थन देते हैं। पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। इस बार 12 कमल खिलेंगे, कैप्टन अभिमन्यु ने इसका भी यहां पर दावा किया है। रणजीत चौटाला के समर्थन में यहां वोट की अपील करते नजर आए पूर्व वित्त मंत्री। से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के देश को और मजबूत करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश भी 10 की 10 कमल के फूल हरियाणा के खिलेंगे। एक चंडीगढ़ की हमारी राजधानी में भी कमल का फूल खिलेगा और करनाल की विधानसभा भी हम जीत करके 12 कमल के फूल हरियाणा में खिलेंगे और हिसार से बहुत बड़े बहुमत के साथ जो रणजीत सिंह जी हमारे सांसद बनने वाले हैं और नारनौद भी उसके अंदर अपनी आहुति देगा और अच्छे मार्जिन से जो रणजीत सिंह जी को लीड देने का काम करें। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी 40 पार की बात कर रहे हैं, उनकी मंजिल ही 40 तक है, वो 40 से पीछे रहने वाले हैं। या 400 पार का मामला है। हुड्डा साहब की तो सारी की सारी जो मंजिल है कि ये इनके इन प्रकरण और रोहतक अपना जो है वो बचाना चाहते हैं। पिछली बार जो है बाबू बेटा दोनों का बिस्तरा गोल हुआ और इस बार जो है रोहतक भी फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रोहतक को बचाने के लिए चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं और हमारे को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ से तो केवल छीन सकते हैं, यहाँ से तो केवल खोज सकते हैं, यहाँ देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना उनकी नीयत है देने की, वो सिर्फ लेने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं आते। गौतम जी ने इससे स्पष्ट बात और कुछ नहीं हो सकती थी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि विवेक का मतलब ये है कि भाई अपनी सोच समझ के साथ कमल के फूल पर वोट देना। जिनकी आंख मिच रही हो उनकी आंखों को खोलने का काम आज